गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का ओवरव्यू है, तो ये एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। फिर कन्नार केलान थयम कल्चर का एक टॉपिक है। इंडियन नेशनल क्वांटम मिशन और अपकमिंग सैटेलाइट साइंस टेक का टॉपिक है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन करके है, साइंस टेक का टॉपिक है। कैलिफोर्निया ग्राउंड स्क्वायरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। डेनाली फॉल्ट अगेन ज्योग्राफी का टॉपिक है। नेचर इंस्पायर्ड अमोनिया प्रोडक्शन, ये जनरल साइंस का एक टॉपिक है। और फिर मेंस का जो क्वेश्चन संडे को तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये कल ऐसे का टॉपिक था डिजिटल स्प्रेड विल ब्रिंग बोथ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, तो ये एक टॉपिक है, इस पर आप लोग जरूर से लिखो। और आंसर इवेल्युएशन के लिए आप आकलन प्लस का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर फर्दर जो जैसे इससे का कोर्स है उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। क्वेश्चन आज का देख लो, जो टारगेट प्रीलिम्स के तहत है, और ऐसे ही कंटेंट आपको 2 इयर्स का मिलेगा इफ़ यू आर पार्ट ऑफ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। सो चाइनगे पोर्ट रिसेंटली न्यूज़ में था ऑन अकाउंट ऑफ चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट इन इट्स डेवलपमेंट थ्रू बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव। और ये किस देश के अंदर लोकेटेड है ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। टेस्ट 11 जो कि कल शेड्यूल्ड है, इसमें मैंने स्टडी सेट 10 जो स्टडी मटेरियल है 119 पेजेस का अपलोड कर दिया है, और जिसमें ऐसे ही टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड है। पूरे दिसंबर का कंटेंट है उसमें, प्लस पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो मंडे को 9:30 बजे, मतलब कल आपका ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, आप लोग जो है इसका ज़रूर से अटेम्प्ट करना। स्टडी मटेरियल फटाफट एक रीडिंग मार के और ज़रूर से अच्छा परफॉर्मेंस टेस्ट में देना, तो इस उद्देश्य के साथ आपको करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर यू कैन डाउनलोड सौरभ पांडे सीएसई ऐप। तो 25% इंडिया टोटल एरिया अंडर ग्रीन कवर, ये सर्वे आपका कह रहा है। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है अगर देखा जाए, दैट इज़ 25.17% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। ये रिपोर्ट है आपकी, जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आपकी। फॉरेस्ट में कवर में लगभग आपका 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और ट्रीज़ की बात करें तो वो लगभग 3.41% 1289 स्क्वायर किलोमीटर है। क्राइटेरिया इसमें लैंड विथ ट्री कैनोपी, जहाँ पे भी जो ट्री कैनोपी का मतलब जो जैसे मान लो कोई पेड़ है ना, उसके ऊपरी हिस्सा उसका कैनोपी कहते हैं। जैसे मान लो ये है तो ये इसका कैनोपी है। तो यहाँ पे लगभग अगर डेंसिटी मोर देन 10% है तो उसको कवर किया जाता है फॉरेस्ट कवर के अंदर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एरिया लगभग 1 हेक्टेयर का आपका होना चाहिए। सो इसकी वजह से इंडिया ने अपना जो कार्बन सिंक कैपेबिलिटी है, कार्बन सिंक का मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको ये जो पेड़ पौधे हैं उसको एब्जॉर्व करते हैं अपने प्रोसेस, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस के लिए। तो दे एक्ट एज अ कार्बन सिंक। तो लगभग कार्बन सिंक कैपेबिलिटी हमारी बढ़ी है बाय 2.29 बिलियन टन सिंस 2005 से अगर देखा जाए। सो इंक्लूजन ऑफ प्लांटेशन, जो प्लांटेशन किया जाता है क्या उसे ही फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड करना चाहिए। सो इस पर डिबेट लगातार चल रहा है, क्योंकि इसमें ज़रूर से कहा जाता है कि जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सेम सी चीज़ है कि जो कैपेबिलिटी है कार्बन एब्जॉर्प्शन की वो किस प्रकार की है, वो कैसे इम्पैक्ट होता है, तो उस पर डिबेट लगातार चल रही है। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट और ट्री कवर, और छत्तीसगढ़ में लार्जेस्ट इंक्रीज इस टाइम के दौरान देखा है। लॉस वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी देखने को आपको मिला है। तो फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ कांडानार केलम थयम। तो ये टॉपिक आप देखो, ये इमेज आपकी इसमें है। सो कांडानार केलम थयम जो है ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस केरला के अंदर की जाती है। और ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसमें जो थयम है लोकल मैथोलॉजी और फॉकवर मतलब है ना, तो उसमें कुछ डिटीज़ होती हैं है ना, जो गॉड लोकल गॉड्स होते हैं तो उनकी स्टोरी है उसको डिपिक्ट किया जाता है। वो कुछ अपने ही कॉस्ट्यूम्स और मेकअप होता है। जैसे इस इमेज से आपको आइडिया लग जाएगा आसपास, और इस टाइप से जैसे यहाँ पे इस टाइप से कंडक्ट भी किया जाता है। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वर्शिप, ये भी आपको याद रखना। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे कुछ ऐसा डांस परफॉर्मेंस टाइप ही सिर्फ है। सो इट्स अ काइंड ऑफ वर्शिप ऑल्सो। इसमें लोकल कम्युनिटीज़ भी जो है वो आपकी इन्वॉल्व रहती हैं, और इसमें भी कई सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं कि जो थयम परफॉर्मेंस हैं ये जो कि एक डांस परफॉर्मेंस टाइप भी है, प्लस इट्स ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ वर्शिप। इसको कैसे प्रिजर्व और प्रमोट जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ प्लान फॉर क्वांटम सैटेलाइट। तो यहाँ पे ये जो अभी जो अजय चौधरी हैं वो चेयरमैन ऑफ मिशन गवर्निंग बोर्ड के बने हैं, और उन्होंने अपना जो प्लान है लॉन्च किया है क्वांटम सैटेलाइट के इन 2-3 ईयर्स के लिए, है ना, अनाउंसड इंडियाज़ प्लान। ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है कि जैसे क्वांटम फिजिक्स, देखो क्वांटम फिजिक्स का मतलब ये आप याद रखना
कि जो एटम है, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पर क्वांटम फिजिक्स आपकी बेस्ड होती है। तो किस तरीके से इस क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करके कम्युनिकेशन और सेंसिंग सिस्टम जो है डेवलप किया जा सकता है। सो यहाँ इनिशिएशन लगभग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा है। इस पर लगभग 6000 करोड़ का बजट है। ड्यूरेशन लगभग 2023 से 2031 तक है, या 2024 से 2031 तक होगा। और मेनली जो क्लासिकल फिजिक्स से बियॉन्ड जो क्वांटम टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल आपका किया जाए, इस पर फोकस आपका किया जा रहा था। ये यहाँ से पूरा 2031 तक पूरा मिशन रहेगा। कई क्वांटम सैटेलाइट्स भी जो है इस पर लॉन्च की जाएंगी। सो मिड 20th सेंचुरी से जो इनोवेशंस हैं लगातार आपकी देखने को भी मिल रहे हैं। क्लासिकल जो फिजिक्स आपकी होती है इससे काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे कहा जाता है कि जो क्वांटम बेस्ड कंप्यूटर्स होते हैं दे कैन ईजिली हैक, या है ना, क्योंकि इनकी कई लिमिटेशंस होती हैं। जैसे इनमें एक चीज़ है कि जैसे जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो जो आप स्टोर कर सकते हो इन बाइनरी फॉर्म 1 या फिर 0 फॉर्म में, क्वांटम के अंदर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यू 1 या 0 में आपका स्टोर हो सकती है। तो सुपर पोजिशन जैसी प्रॉपर्टी क्वांटम जो कंप्यूटर्स हैं उनमें देखने को मिलता है। तो जो हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपका है, तो इससे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर भी काफ़ी अधिक इन्हांसमेंट आपका यूज़ हो सकता है। सो नॉट योर एवरेज कम्युनिकेशन, मतलब जो अभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है उस पर क्वांटम फिजिक्स नहीं यूज़ होती है, लेकिन इट्स स्टेटेड कि फ्यूचर के अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंदर भी क्वांटम फिजिक्स फॉर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होगा। इवन क्योंकि क्वांटम जो बेस्ड कंप्यूटर्स हैं या जो क्वांटम फिजिक्स बेस्ड जो भी इक्विपमेंट प्रोडक्ट है उसको एक तरीके से उन पर उनको हैक करना विल नॉट बी दैट ईजी, इट्स ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। सो कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना, डेटा ब्रीचेस से प्रोटेक्ट करना, क्वांटम प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से है ना बहुत सारी चीज़ें जो फर्दर है ना आपकी इश्यूज आपके रहते हैं, जिससे कि सिक्योरिटी इन्हांसमेंट किया जा सके, है ना। तो उसके लिए भी क्वांटम सैटेलाइट का लगातार इस्तेमाल करना, सिक्योर मैसेज ट्रांसमिशन दूर दूर तक वो आपका किया जा सकता है। इवन जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस आपके किए जा सकते हैं, जो कोडिंग है सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना जिसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही सीक्रेट और सिक्योर आपका रहे। सो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जिसमें क्वांटम प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है मैसेज सिक्योरिटी के लिए। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो वो भी कई बार जैसे ईव्स ड्रूपिंग अटेम्प्ट है, जैसे ये एक साइबर थ्रेट का है। तो ये कई सारे जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना, इनक्रिप्ट कर देना। सो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कई ऐसे अलर्ट्स आएंगे जिससे कि किसी भी प्रकार का साइबर अटैक उसके प्रति उसके प्रति तुरंत अलर्ट आ जाना। तो यहाँ पे जो क्वांटम की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे ये एक सीक्रेट कीज़ एक तरीके से होती हैं टू पार्टीज़ के बीच में। मान लो कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये सीक्रेट कीज़ आपकी होती हैं, और इसके माध्यम से कोई इंटरसेप्शन हो रहा है या ब्रीच का है तो उसको डिटेक्ट इजीली किया जा सकता है। तो चाइना भी जो ये QKD नेटवर्क है इस पर काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं स्पेशली लद्दाख रीजन के अंदर, क्योंकि सिक्योर आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। टेक्निकल इश्यूज़ हैं लाइक कंसर्न फ्रॉम US नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज कि किस तरीके से वो कई जब आप उनको बनाते हो तो कई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और ये सब होता है, तो सपोर्ट भी चाहिए होगा, तो उसको हम कैसा मीट करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। कई लिमिटेशंस हैं उसको देखना है, फिर डिजिटल सिक्योरिटी कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे इन्हांस किया जाए वो भी देखना है। सो इंडिया का नेशनल जो क्वांटम मिशन है जिसमें हम क्वांटम टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, तो यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इसका एप्लीकेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इससे जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर होगी, इस डायरेक्शन में हम काम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर है। तो ये बस आप याद रखना है कि ये मेनली प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि कभी कोई ऐसा कोई रिस्क है, पैंडमिक है, तो पहले से ट्रीटमेंट देना जिससे कि कोई भी, जैसे हेल्थ वर्कर ही का एग्जांपल ले लेते हैं, कि वो अफेक्ट ना हो डिजीज़ या हेल्थ इश्यूज़ बिफोर दे ऑकर। तो यहाँ पे किसी भी डिजीज़ या हेल्थ इश्यूज़ को वो ऑकर ना हो उससे पहले प्रिवेंशन, जैसे मान लो वैक्सीनेशन है या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है, मेडिकेशंस हैं, तो इसे इस अप्रोच को हम प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। मतलब बिफोर दे ऑकर, उससे पहले डिजीज़ या हेल्थ इश्यूज़ को प्रिवेंट करना। सो एक वैक्सीनेशन, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस इसमें इंक्लूड होंगे। सो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की अगर बात करें तो ये प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट के लिए ये जो है आपका इस्तेमाल आपका होता है।
ठीक है। तो ये मेनली एंटी मलेरियल ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये अंडर स्क्रूटनी भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो कैलिफोर्निया ग्राउंड स्क्विरल के बिहेवियर के उस पर इसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किया गया है। तो कैलिफोर्निया ग्राउंड स्क्विरल्स को ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्व्ड हंटिंग, किलिंग, कंज्यूमिंग वोल्स, तो उनकी कुछ बिहेवियर चीज़ों को डिस्कवर किया गया। तो इसमें रिसर्च जो एक शिफ्ट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राउंड स्क्विरल्स फ्रॉम बीइंग प्राइमरली ग्रैनीवोरस टू अपॉर्चुनिस्टिक ओमनीवोरस विद फ्लेक्सिबल डाइट, मतलब ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो स्क्विरल है ज़मीन के अंदर जो चीज़ें उनको खाने के बजाय अब बहुत ओमनीवोरस मतलब हर चीज़ वो कंज्यूम कर रही हैं। तो जो डाइटरी पैटर्न है उसमें चेंजेस देखने को में आपका मिल रहा है। तो कुछ ऐसे जैसे कई सर्टन सेटिंग में ऑब्ज़र्व किया गया है कि बिहेवियर स्क्विरल के बिहेवियर में। सो ये स्टडी अभी फ़िलहाल के लिए जो है मतलब आपकी बड़ी भी है। वोल पॉपुलेशन सर्ज है। सो इंक्रीज इन हंटिंग बिहेवियर वाज लिंक्ड टू राइज ऑफ इन वोल पॉपुलेशन। सो वोल एक प्रकार का हो सकता है कोई जीव, एक बार आप चेक करना। तो जैसे जैसे इसकी पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है, हो सकता है कि इसको स्क्विरल से इसको अटैक करके और इसका कंजम्पशन कर रहा है। तो स्क्विरल हर एज और जेंडर की वोल का प्रे जो है वो कर रही थी। तो ये एक मतलब एक बिहेवियर चेंज है है ना, जो कि ये बता रहा है कि जो डाइटरी पैटर्न है इन स्क्विरल्स का दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग, एंड दे आर ऑल्सो रिलाइंग ऑन दीज स्मॉल छोटे छोटे जो इनके प्रे हैं इन पर भी रिलाई कर रहे हैं। दे आर टर्निंग टू बी मोर ऑफ ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब जो हर चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। सेशन को आप लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करें। डेनाली फॉल्ट की बात करते हैं, ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो यहाँ पे डेनाली फॉल्ट सदर्न अलास्का के अंदर ये लोकेटेड है। फॉल्ट का मतलब क्या होता है, देखो दो प्लेट्स हैं, मतलब एक प्लेट है, वो प्लेट के बीच में एक आप टूटा हुआ, जैसा आप मानो अपने आपके घर में बड़ी सी टाइल लगी हुई है। ठीक है, एक टाइल लगी हुई है, तो एक टाइल जो है उसमें दरार से आ, जैसे मान लो ये बड़ी सी टाइल है, इसमें दरार है, ऐसे मान लो एक प्लेट है उसमें दरार से आ जाए, वो फॉल्ट होता है ना। तो यहाँ पे ये जैसे एक और टर्म होता है, जैसे एक प्लेट है दूसरी प्लेट है और वो दोनों जुड़ जाएं, जैसे मान लो एक टाइल है दूसरी टाइल है जुड़ी हुई है बीच में, और वो जो जिससे जुड़ी हुई है उसे सुचर बोलते हैं, STURE। ठीक है, जैसे मान लो ये सुचर है, यहाँ एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है, और ये आपका इंडस तसांगपो सुचर शब्द यूज़ होता है। ठीक है, ज्योग्राफी का एडवांस टॉपिक है ये। तो यहाँ पे कहा गया कि जो मूवमेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल रिकंस्ट्रक्शन रिवील्ड 483 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इन ऑन द डेनाली फॉल्ट। डेनाली फॉल्ट में इतना मूवमेंट देखने को आपका मिला है। सो जैसे है ना, तो 3 साइट्स हैं अलॉन्ग द डेनाली फॉल्ट इन सदर्न अलास्का। वो एक पहले कहा गया वेयर वंस यूनाइटेड, मतलब एक सिंगल एक फीचर थे, बट अब जो मूवमेंट्स हैं सूचर से है ना, जहाँ जॉइंट है उनका, वहाँ से मूवमेंट थोड़ा देखने को मिल रहा है। एंड है ना, तो ये मूवमेंट जो है देखने को मिल रहा है डेनाली फॉल्ट, जो कि कहाँ लोकेटेड है, सदर्न अलास्का के अंदर। सूचर क्या, मैंने आपको बताया है कि दो टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड और मर्ज करती हैं, तो उसे हम सूचर टुगेदर कहते हैं। ये दे कैन फॉर्म, जहाँ भी वो मिलेंगे, वो माउंटेन रेंजेस, वॉल्केनिक एक्टिविटी, सिस्मिक इवेंट, ये सब चीज़ें आपकी होंगी। इसमें कई चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे ओफियोलाइट्स हैं या मेलेंजेस आपकी जो है प्रेजेंट आपकी होती है। तो स्टडी हाईलाइट करती है क्या, ज्वाइनिंग ऑफ 2 लैंड मासेस इन द रीजन। तो ये 2 लैंड मासेस इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि सूचर भी तभी इमर्ज होगा। प्लस इसमें ये भी कहा गया कि पहला एक सिंगल जियोलॉजिकल फीचर था, बट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट मोर देन 1, मतलब 3 जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं हम। सो पहला एक यूनाइटेड जियोलॉजिकल फीचर था, अब मल्टीपल जो है देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इको फ्रेंडली रिएक्टर कन्वर्ट एयर एंड वाटर इनटू अमोनिया। प्रीलिम्स का एक टॉपिक है। सो नेचर इंस्पायर्ड अमोनिया प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कहा गया कि रिसर्चर्स ने क्या किया है, एक डेवलप किया है, रिएक्टर को डेवलप किया है। अब ये रिएक्टर जो है नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट है और वाटर में प्रेजेंट है उससे अमोनिया बनाएगा, और बिल्कुल भी इस प्रोसेस में जो कार्बन एमिशन है वो नहीं होगा। ये प्लाज्मा इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करेगा। ये आपको याद रखना है, मतलब ये प्रोसेस प्लाज्मा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करेगा, और इसमें लगभग 1 ग्राम ऑफ अमोनिया पर डे इतना प्रोडक्शन आपका होगा। 1 ग्राम तो बहुत ही कम होगा, चेक करना एक बार। ठीक है, तो ये लगभग 1000 आवर्स एट रूम टेम्परेचर आपका एट रूम टेम्परेचर वर्क करेगा। एंड ये जो ग्रीन अमोनिया है ये सिंथेसाइज आपकी धीरे धीरे होगी। ठीक है, सो 1 ग्राम पर डे फॉर ओवर 1000 आवर्स एट रूम टेम्परेचर, ये आपका प्रोडक्शन आपका होगा। ठीक, और तो इट्स पॉसिबल, मतलब आपको ध्यान में रखना है क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अमोनिया।
from like is it possible for us to produce ammonia from from air? तो नाइट्रोजन इन द एयर और वाटर के माध्यम से हम अमोनिया का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जीरो कार्बन फुटप्रिंट है, मतलब कार्बन एमिशन आपका नहीं हो रहा है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज वी कैन से, ये एक बड़ा एडवांटेज जो है वो आपका बन जाता है। अब की फीचर रिएक्टर्स का क्या है कि इसमें कहा गया है कि जो नेचुरल प्रोसेस है जिसके माध्यम से अमोनिया बनता है उसी चीज़ को कॉपी किया गया है, वही चीज़ यूटिलाइज़ किया गया है। उसके बाद इको फ्रेंडली है, कार्बन फुटप्रिंट जीरो है, कार्बन का एमिशन नहीं है। फिर इनोवेटिव मेथड है, मतलब एफिशिएंट अमोनिया सिंथेसिस है, और लगभग 1 ग्राम ऑफ अमोनिया डेली प्रोड्यूस कर सकता है। फंक्शन इफेक्टिवली लगभग 1000 आवर्स एट अ रूम टेम्परेचर फंक्शन जो है वो आपका कर सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फ्रॉम एयर प्लाज्मा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इसके माध्यम से 1 ग्राम पर डे प्रोडक्शन रेट है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कई सारी है। इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे हम ईगो फ्रेंडली इंडस्ट्रियल प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं, और अमोनिया का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो हम ईगो फ्रेंडली अमोनिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी पर्पज़ है हमारे। तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं अमोनिया सिंथेसिस के लिए, और इससे हमें अल्टरनेटिव जो अमोनिया प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके लिए भी हमें एक अल्टरनेटिव जो है वो मिल रहा है। तो ये काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल जो है एक तरीके से होगा। ठीक है, देखो एक अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक राइट कंटेंट को कवर करें। तो ये जैसे क्वेश्चन ऐसे ही मैंने लगभग 2 इयर्स का कंटेंट सेट वाइज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चल रही है, 11वां टेस्ट जो कि कल शेड्यूल्ड है इसमें। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो ये पूरा दिसंबर का स्टडी मटेरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, चाहो तो आप लोग देख लेना। 10th स्टडी मटेरियल है, सेट 10 119 पेज का है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रहता है, अगर आप लोग इसको मतलब मिस करते जा रहे हो तो अगेन बहुत ह्यूज डिसएडवांटेज आपके लिए होगा। चलो इसका आंसर देखते हैं। चैनके पोर्ट हैज़ रिसेंटली, कहाँ करेंगे तो सौरभ पांडे CSE ऐप या सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाकर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कोर्सेज का दे रखा है। तो चैनके पोर्ट हैज़ रिसेंटली बीन इन न्यूज़ ऑन अकाउंट ऑफ चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इन इट्स डेवलपमेंट थ्रू बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव। इन दिस कंटेक्स्ट द गिवन पोर्ट इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। तो आपको याद रखना है ये कहाँ लोकेटेड है, पेरू के अंदर ये आपका लोकेटेड। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है, तो वो जो स्टडी मटेरियल मैं दे रहा हूँ आपको उस पर डिटेल्ड एप्लीकेशन भी। तो ये टेस्ट 11 आपका शेड्यूल्ड है, आप पुराने टेस्ट जो है उनको भी अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें 10 स्टडी मटेरियल है। सेट 10 है, इसमें सिलेबस देख लो। सेट 10 जो मैंने अपलोड किया 119 पेज का, प्लस पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको रहेंगे। तो आपको उस टाइप से अपना परफॉर्मेंस करना है। एम क्या है कि जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट करो। जितना स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है उसको जितना हो सके उसको कंप्लीट आपको कर लेना है। रैंडम क्वेश्चंस पर बहुत रिलाय नहीं करना, इधर उधर के क्वेश्चंस आ जाएं ऐसा नहीं। आप अगर कंटेंट का कंजम्पशन अच्छा करोगे तो आपका हमेशा एक सोचने की क्षमता बढ़ेगी, प्लस आप एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अच्छा कंटेंट करंट अफेयर से रिलेटेड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाता है। तो ये ज़रूर से ज़रूर इसको अटेम्प्ट जो है करना है आपको। प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स हम जनवरी 1 वीक से स्टार्ट कर देंगे, और ये बहुत ही अल्टीमेट कोर्स होगा, ये आप मानकर चलो। इसमें प्रीलिम्स का भी करंट अफेयर्स तो है ही, साथ में NCERT, मैपिंग, एडवांस बुक्स, PYQ सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब जो चीज़ आपको करनी है इसको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, सब कुछ इसके अंदर एक ही कोर्स के अंदर है। ठीक है, जल्दी में एक प्रीलिम्स रिवीजन करंट अफेयर कोर्स भी आएगा तुरंत, वो भी अगर आप सेपरेटली सिर्फ करंट अफेयर्स ही प्रीलिम्स का रिवाइज करना चाहते हो तो वो भी एक अलग से रहेगा। तो सब कुछ आपका एक ही कोर्स के अंदर है। कोई क्वेरी है तो नंबर याद रखो 9057921649। कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज़ आप देख लो। एग्रीकल्चर ऑप्शनल हो गया, आकलन सीरीज़ है जहाँ आप अपने आंसर का इवेल्युएशन करा सकते हैं, ऐसे कोर्स है, इथिक्स है, ये सब चीज़ें आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आकलन प्लस आपका आ जाता है। फिर आपको करना क्या है, सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाना, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करना है। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको ये टेलीग्राम चैनल पे आप इस सेशन का PDF आपको अवेलेबल होगा। क्वेश्चन जो मैं हर सैटरडे को, आप देखो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैंने आपको हमेशा से कहा कि लिखने पे बहुत बहुत एम्फेसिस आपको करना है। विदाउट राइटिंग तो सब कुछ बेकार है, ये मानकर आप चलिए। लिखने के बिना हर चीज़ बेकार है। और निबंध, इसलिए मैंने GS के लिए भी आपके लिए आंसर राइटिंग का रखा है। अब उस पर आपका इवेल्युएशन भी हो रहा है आप ही के कहने पे कोर्स भी मैंने लॉन्च किया है। निबंध में है तो उस पर भी रेगुलर आपको, जैसे आज मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट टॉपिक, और बाकी कॉपीज़ भी आपकी इवेलुएट हो जाएंगी, तो वो भी आपका साथ में पैरेलली चीज़ें चल ही रही हैं। तो जितना आप लिखते जाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। खाली इन्फॉर्मेशन से चीज़ें वर्क नहीं करेंगी,
सपोज करो ये क्वेश्चन है कि डिजिटल स्प्रेड विल ब्रिंग बोथ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब इसमें आपको 1000 शब्द लिखना है, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा कि क्या लिखना चाहिए 1000 शब्द में। उनका दिमाग बेटर काम करेगा जिनको पता है कि सोच के कैसे लिखा जाता है। ऐसे में के लिए ऐसा नहीं है कि कोई आपको बता दे, कुछ ज्ञान दे दे, उससे आप बहुत अच्छा लिख पाओगे। ऐसे सिर्फ ये है कि जैसे जैसे आप पढ़ते हो आपका जो नॉलेज का एक्सपेंशन होता है उस बेसिस पर आप अच्छा ऐसे लिखोगे। उसको लिख के चेक कराना और रेगुलर बेसिस पे लिखना, वीक में 2 वीक में एक ऐसे अगर आपने लिख लिया तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे जो ऐसे का पेपर है। अगर आप उसको नहीं करते हो, नहीं लिखते हो, तो आप बहुत ह्यूज डिसएडवांटेज में होंगे। अगर किसी के 130 आ रहे हैं और आपके 30 ही आए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है। आप बिलो 100 चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन मेंस में हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखना है कि आप अपने प्रिपरेशन को कितनी प्लान्ड तरीके से चल रहे हैं, आप अपने प्रिपरेशन को कितना प्रायोरिटी में लेकर चल रहे हैं और कितना सही तरीके से प्रिपेयर करते हुए प्रोसीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रैंडम जो मन में आया करते गए, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन जो कि पूरे यूट्यूब के अंदर आप सर्च करोगे, जो आजकल खास तौर से हिंदी माध्यम का, उनका तो कंटेंट की क्वालिटी भी इस लेवल की है कि मतलब हैरान कर देने वाली बात है कि यूपीएससी में इतने चेंजेस हो गए, सब हो गए, लेकिन वो अभी पुराने ढल्ले वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर और उस टाइप का यूपीएससी के नाम से बड़े बड़े जो सो कॉल्ड हैं वो लोग भी पढ़ाते जा रहे हैं और बच्चे पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनका एप्टीट्यूड उस लेवल तक सीमित रखा जाता है। अगर बच्चा अपने आप को चैलेंज ही नहीं करेगा कि यार मुझे सही कंटेंट पढ़ना है, तो आप करते जाओ, आपका सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, ना प्रीलिम्स में होगा। अगर प्रीलिम्स में कहीं से निकल गया तो मेंस में नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है। सही कंटेंट पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है और यूपीएससी के लेवल तक रीच करना बहुत ज़रूरी है, जो रिसेंट ट्रेंड है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।